तो चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। पहले का CR है द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सेम मास रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेसेस। जो सैटेलाइट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसके पास सिर्फ एक ही किस्म की एनर्जी होती है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, दैट इज -Gmm/r। तो बाइंडिंग एनर्जी इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी, दैट विल बी +1 Gm/r। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फर्स्ट केस में जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, G M/r। ओके, नाउ वी गो फॉर द सेकेंड केस। सेकेंड केस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं बेटा यहाँ पर कि हमारा जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में है अराउंड दी अर्थ। अब क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिट में है अराउंड दी अर्थ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और हम लोग जानते हैं एट अ सर्टेन हाइट जब वो ऑर्बिट में होता है तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, 1/2 Gm/r+, जस्ट इक्वलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। ठीक है, अब बस इन दोनों का रेशियो लेना है आपको यहाँ पर। तो जब आप BE1/BE2 करेंगे तो इट विल बी, ये GMM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2r+h/r, 2r+h/r, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्या कर रहे थे आप, 2 भूल गए थे? क्या गड़बड़ करे, सी ऑप्शन क्यों आया साथ? किसमें बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, ऑपोजिट ऑफ द टोटल एनर्जी। फर्स्ट सिचुएशन में टोटल एनर्जी क्या रहेगी, जब आपको ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। वो 2 कहाँ था, काइनेटिक के अंदर, क्या एनर्जी के अंदर आता ना, वो काइनेटिक तो है ही नहीं वहाँ पर। चलिए सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग मास m रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ 6.4 × 10⁻⁶। ये क्या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है क्या, है ना, हाइट 6400 किलोमीटर, हाँ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो यहाँ पर h जो है वो RE के बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो उसने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ mgr, वो बोल रहा है वहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ mg तो -mgh/r+h, और h की वैल्यू RE के बराबर है तो -mgre, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RE, RE कैंसिल, -1/2, RE कैंसिल कैसे हो रहा, अरे 1+h/r, 1+h/r, तो 1+h/r, तो ये तो 1+1 हो जाएगा, h और r तो सेम हो गया ना, तो सेम हो जाएगा, तो -1/2 mgre, यानी -0.5 mgre। In a satellite, if the time period of revolution is t, then the kinetic energy is proportional to। तो तुमको टाइम पीरियड के फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी बनाना पड़ेगा, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, दोनों में से कुछ एक। टाइम पीरियड, ठीक है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ना, तो मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखता हूँ। तो 1/2 Gm/r+h। ओके, सिंस मैं ये जानता हूँ कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ऐसा आता है, t = 2π√r+h⁻³ करके मैं लिख सकता हूँ, इजंट इट। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो t² = 4π²r+h⁻³ तो t² / 4π²r+h⁻³ ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, gm के जगह gm = r+h⁻³ और इंटू 4π² लिख सकता हूँ gm की जगह। तो अगर ये gm के जगह मैं ये वैल्यू वहाँ डाल दूँ, कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो ये मेरे पास आंसर आ सकता है। तो
तो फिर मैं लिखूँगा देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैं 1/2 GM की जगह ये सारा मामला डाल दूंगा 4π² R+H होल क्यूब अपॉन T² और स्मॉल m इंटू R+H ये रह जाएगा। मेरे को बाकी का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो सिर्फ फोकस किस पे करना है, टाइम पीरियड पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम पीरियड के स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड के स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हुआ? टेस्ट में भी ये था, फिर भी चेक करता हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ कुछ इसमें। In a satellite, if the time period of revolution is t, then the kinetic energy is proportional to, या फिर उस पे से बनाऊँ उसका मैं आंसर। हाँ यार, इसका तो ये आंसर है, मेरा कहाँ गड़बड़ हो रहा फिर। वंस अगेन एक बार फिर से देखते हैं, कैलकुलेशन में मैंने कहीं गलती किया होगा। 1/2 GM अपॉन R+H, T इज इक्वल्स टू 2π R+H होल क्यूब अपॉन GM, 4π² R+H होल क्यूब अपॉन GM, और अच्छा हाँ GM तो 2/3 हाँ ना। तो GM जो है, GM के जगह R+H होल क्यूब अपॉन T² डाला गया 4π², और फिर आपने उधर वोट रखा और R+H का स्क्वायर और R+H होल का स्क्वायर। अच्छा, तो R+H का स्क्वायर, तो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ R³। एक काम करते हैं, टाइम पीरियड से काइनेटिक एनर्जी पे जाते हैं। मैंने काइनेटिक एनर्जी से टाइम पीरियड पे आया, मगर ये भी तो आंसर सही आना चाहिए था, अलग अलग नहीं आना चाहिए था। ये क्यों हो रहा है ऐसा फिर? वंस अगेन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू √of R+H होल क्यूब अपॉन GM, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे GM के जगह या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है -1/2, सॉरी नाइट माइनस, +1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R+H, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ट्वाइस के R+H G कैपिटल M स्मॉल m। क्या बोल रहे आप? होल क्यूब हटाए नहीं थे तो चलो देख लेते हैं, फिर भी आगे भी जा ही रहना अपन उधर। तो GM, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, तो इस स्मॉल m को इधर लेके गया तो इधर ऐसा आ जाएगा, GM की जगह ये लिख सकता हूँ मैं। तो फिर T इज इक्वल्स टू 2π √R+H होल क्यूब, और GM के जगह ट्वाइस के R+H अपॉन स्मॉल m। और अगर मैं देखूं R+H यहाँ वेरिएबल होगा, क्योंकि H वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसीलिए पूरा कांस्टेंट हुआ नहीं अभी, उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। once again T is equals to फिर 2π, ये हो जाएगा R+M इंटू R+H का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ K। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो उसका रूट हट जाएगा, मगर फिर भी
R प्लस एच बाकी रहेगा। या फिर अगर अपन ऐसा डायरेक्ट जाए तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 1/2 GMM अपॉन स्मॉल r, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो अगर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 2/3। हाँ, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m, r के जगह t रेज टू पावर 2। हाँ, ये आसान है और जल्दी हो जाएगा, इससे ज़्यादा झंझट नहीं है। देखो अपने पास 1/2 GM अपॉन r काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसा हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। अपने को ये रिलेशन मालूम है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r क्यूब। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 2/3, क्यूब रूट लेंगे तो अपन। अब ये r की जगह डाल दो, तो 1/2 GMM अपॉन r की जगह टी रेज टू पावर 2/3। देखो यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी वाला आइटम डाला, तो इसीलिए इक्वल टू का साइन नहीं देना, क्या देना, प्रोपोर्शनलिटी का। तो 1/2 GM अपॉन टी रेज टू पावर 2/3। और फिर अब ये तो सब कांस्टेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो प्रोपोर्शनलिटी के अंदर डाल दो उसको, टी 1/t रेज टू पावर 2/3। यानी कि ये आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए। से शुरू करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस ट्वाइस r टू देन थ्राइस r अराउंड द मास अर्थ ऑफ मास m विल बी। तो देखो ऑर्बिटल रेडियस r1 ये ट्वाइस r दिया हुआ है, और सेकेंड ऑर्बिटल रेडियस थ्राइस r दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है G कैपिटल स्मॉल m 1/r1 माइनस 1/r2। ये 2 बोलते रहता हूँ मैं सर, याद तुमने ध्यान रखना जरा, ये बहुत बार हो चुका मेरे साथ। तो G कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 ट्वाइस ऑफ r माइनस 1/थ्राइस ऑफ r। वैसे थ्राइस r माइनस ट्वाइस r क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6r और ये 2 12r। G कैपिटल स्मॉल m अपॉन 12r, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, क्या दिया हुआ है, 2 stars each of mass capital M and radius capital R are approaching towards each other for an head-on collision. They start approaching towards each other with the separation a small r very much greater than capital R. If the speeds at this separation are negligible, the speed v with which they collide will be. देखो दो सिचुएशन है, एक तो पहला सिचुएशन वो बहुत दूर थे, अगर वो बहुत दूर थे, स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, इतनी ज़्यादा कम होगी कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझे, पहली बात। दूसरी बात, उसने ये क्या बोला कि जब वो शुरू में स्टार्ट कर रहे होते एक दूसरी तरफ करीब आना, तो उनकी स्पीड भी, इनिशियल स्पीड भी निग्लिजिबल थी। तो मतलब इनिशियल स्पीड भी निग्लिजिबल होने का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निग्लिजिबल थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी गई, काइनेटिक एनर्जी भी गई, मतलब दोनों भी एनर्जी बहुत ही कम थी। तो मैं यहाँ ऑन दैट बेसिस कह सकता हूँ इनिशियल टोटल एनर्जी जो है वो 0 है। फिर ये करीब आए एक दूसरे के, धीरे धीरे शुरुआत में, फिर धड़ करके आपस में यहाँ पे टकरा गए, और उनके जब टकराए होंगे तो उनके बीच के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r होगा। जब टकराए होंगे तो उनके सेंटर्स आपस में मिक्स हो गए थे क्या, नहीं, अभी भी उनके बीच में डिस्टेंस था मेंटेन, कितना था वो 2r। तो जब वो कोलिजन हुआ होगा तो हमको देखना पड़ेगा तब का सीन। देखो फाइनली तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। फिर मैं बोलूँगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, तो वो हो जाएगा फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यूएफ प्लस केएफ इक्वल्स टू 0। तो यूएफ यानी पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, तो देखो दोनों का लेना पड़ेगा, तो माइनस जी, मासेस सेम है, दोनों का सेम है,
माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि वहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर एम वी स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाते हैं आप, जी एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, तो एम और 2 stars each of नहीं, स्मॉल आर सेपरेशन दिया हुआ है ना, मैं गलत बैठ गया इसमें, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होने वाली है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो फिर वो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, या माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर रहेगा, ये जीरो नहीं होगा। हाँ चलो फिर इसको इधर लेकर आए, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेकर आ गया मैं, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर माइनस स्मॉल आर नरे कैपिटल आर लिख रहा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। फिर उसके बाद जी एम स्क्वायर को निकालो कॉमन, एम वी स्क्वायर मैंने जी एम स्क्वायर को निकाला कॉमन, 1 अपॉन ट्वाइस आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर, एम और ये स्मॉल एम इधर का एक एम गया, देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ आर माइनस 1 अपॉन आर, बी सही पकड़ते हैं ना हमको तो पहले से मालूम था, भाई हमने सॉल्व किए थे बोले। तो भाई देखो सीन क्या था, मेरा गलत हो गया था एक पहला, शुरुआत में मैंने बता दिया था कि नहीं ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, करे नहीं था, उनका पोटेंशियल एनर्जी वो था माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। अब दोनों का मास सेम है तो एम स्क्वायर बोल सकते हैं अपन अपॉन स्मॉल आर। फिर बाद में जब वो टकराए तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस आर, तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फिर आपने क्या किए, ये वाले पार्ट को उधर लेके चले गए, ये 2 और ये वाला 2 नीचे का 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। तो फिर इसमें से जी एम स्क्वायर कॉमन निकाले, 1 अपॉन ट्वाइस आर माइनस 1 अपॉन आर, ये एक एम गया, इसका पावर गया, फिर आपने आगे का कैलकुलेशन देखे, ये आ गया आंसर। ठीक है लिख लीजिए।